डॉक्टर साहब आपकी तरफ चलते हैं और रोज़ा और सेहत जो कि हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो सेगमेंट है, तो उस हवाले से आज हम बात करने वाले हैं तंबाकू नोशी के ऊपर। तो पहला सवाल डेफिनेटली रोज़े के हवाले से मेरा होगा कि एक तो रोज़े में जो है वो जो हजरात तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी इस तरह की चीज़ें करते हैं तो उनको बड़ी मुश्किल भी होती है। तो इस हवाले से बताइएगा कि कितनी, एक पहले तो ये बताएं कि कितनी एक मुज़र सेहत है ये, और रोज़े में इसके क्या असरात होते हैं। बहुत शुक्रिया आपने दोबारा जो है मौका दिया बात करने का। सबसे पहले तो आपने पूछा कितनी मुज़र सेहत है, उससे भी पहले हमें शुरू करना है कि तंबाकू नोशी किन किन फॉर्म्स में अवेलेबल है। जी, एक तो सिगरेट जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है जी, और हम इवन जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं ना उनको भी सिगरेट पीते हुए देखते हैं, जो छुप के पी रहे होते हैं बाज़ दफ़ा हमें वो नज़र भी आ जाते हैं। सही। तो हर दूसरा बंदा, तीसरा जो बंदा है विक्टिम है स्मोकिंग का, अगर वो सिगरेट नहीं पीता तो पान खा लेता है, यानी किसी न किसी तरीके से। हाँ जी, अगर पान नहीं खाता तो जिस तरह हमारा सुबह सिंध के अंदर ज़्यादा, कराची के अंदर गुटखा चलता है। सही। तो गुटखा अगर कोई नहीं खाता तो नस्वार रख लेता है, वो खा लेता है। वो सारी ये नस्वार भी और गुटखा भी और पान के अंदर तंबाकू जो है ना वो किसी न किसी फॉर्म में अवेलेबल, निकोटीन है यानी जी होता है। अच्छा, इनके नुकसानात जो है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट्स होते हैं जिनके अंदर जो मेन कंटेंट हैं वो निकोटीन और टार, कार्बन मोनोऑक्साइड सिगरेट के अंदर हमें ज़्यादा मिलता है। जिस्म के हर हिस्से को नुकसान देती है सिगरेट। सही। इवन हमारे जो हम सिगरेट पीते हैं, सांस के ज़रिए वो हमारे फेफड़ों तक जाती है, उसके बाद खून में शामिल हो जाती है। खून जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ नुकसान वो निकोटीन या टार या जो भी है वो चीज़ें देती हैं। सही। इसी तरह जो है ना वो हमारे यहाँ पाकिस्तान जो है ना वो सबसे पहला नंबर है गले के कैंसर में, और गले का कैंसर जो है ना वो सिगरेट नोशी करने वालों को, गुटखा या पान खाने वालों को, उन लोगों को होता है। ठीक। तो हम सबसे पहले सिगरेट की बात करते हैं। सिगरेट हम पीते हैं तो उसका सबसे पहला जो इफ़ेक्ट होता है ना वो हमारे नाक के अंदर कुछ नर्व्स होती हैं उनके ऊपर होता है, वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, जिससे हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल है ना वो मुतासर होती है। ठीक। उसके बाद जो है ना मतलब कैंसर तो एक बड़ी चीज़ है ना, सबको पता है। उसके बाद जो हमारी सांस की नाली है, सांस की नाली के अंदर सीलिया होते हैं, बाल नुमा चीज़ें होती हैं, जो जब हम हवा लेते हैं ना, हम सांस लेते हैं अंदर, उसमें से अगर कुछ पार्टिकल्स आ जाएं या कुछ डस्ट वगैरह आ जाए तो वो सीलिया उनको रोक लेता है वहाँ पे। सही। और खांसी करके हम उसको बाहर निकाल देते हैं। सही। ठीक है। तो सीलिया जो है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक। उसके बाद जो है ना फेफड़ों के अंदर अल्वियोलाई होते हैं, थैलियाँ होती हैं हवा की, जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। फिर जब ये खून में शामिल होके और बाकी सेल्स तक जाती है तो वो जहाँ जहाँ जाती है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इससे मतलब बेबहा, गैंग्रीन, ठीक है, सही, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये जो मेन बीमारियां हैं। इसके अलावा फेफड़े का कैंसर, और फेफड़े की एक बीमारी होती है जिसको COPD कहते हैं। उसके अंदर जो है ना मतलब एक तो अल्वियोलाई जो मैंने हवा की थैलियाँ बताई हैं वो डैमेज हो जाती हैं, उसको एम्फाइसीमा कहते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है। ये सारे नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे जो कुछ स्टूडेंट्स भी जो है ना हमारे शो देख रहे होते हैं, तो उन तक भी उनको एक इन्फॉर्मेशन भी जो है ना मिल जाए, जो कुछ वो पढ़ते हैं कि वो क्या पढ़ते हैं। अब दूसरा आप बता रहे थे कि पूछ रहे थे कि कैसे डैमेज होता है। ये मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि तंबाकू नोशी जो है वो कैसे नुकसान देती है। एक तो सर मैंने कहा कि हम सांस के जरिए सिगरेट का धुआं अंदर लेके जाते हैं। सही। और जब वो जो अल्वियोलाई होते हैं वहाँ से गैसियस एक्सचेंज होती है, तो जब हम धुआं अंदर लेके जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंटेंट है इसका सिगरेट के धुएं का, तो वो जाके जहाँ पे ऑक्सीजन ने बाइंड करना होता है ना, हमारे सांस का काम ये है कि ऑक्सीजन अंदर जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाए। ठीक। तो ऑक्सीजन अंदर जाके खून के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है। सही। लेकिन जो स्मोकर्स हैं
ان میں ہیموگلوبن کے ساتھ جو ہے کاربن مونو آکسائڈ بائنڈ کرنا شروع کر دیتی ہے. اچھا. جب کاربن مونو آکسائڈ بائنڈ کرتی ہے تو آکسیجن کی کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے جسم کے اندر. ایک ہیموگلوبن 4 آکسیجن کے مالیکیول کو نا اپنے ساتھ اٹیچ کر کے اور سیل کو ٹرانسپورٹ کر کے آتا ہے, یعنی اس کا کام ٹرانسپورٹیشن ہے. بلڈ کا کام ٹرانسپورٹیشن ہے. جب کاربن مونو آکسائڈ اس کے ساتھ بندھنا شروع ہو جائے گا یا بائنڈ ہونا شروع ہو جائے گا تو آکسیجن کی تو گنجائش نہیں رہے گی. تو اسی طرح جسم کے اندر جو ہے نا وہ خون کی کمی, آکسیجن کی کمی جو ہے نا وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک بیماری, ایک چیز ہوتی ہے خون کی نالیوں کے اندر, اس کو کہتے ہیں ایتھروسکلیروسس, خون کا لوتھڑا بننا. تو اسموکنگ سب سے بڑی وجہ ہے اس کی بننے کی. وہ ایتھروسکلیروسس جو لوتھڑا ہوتا ہے خون کا, کلاٹ جس کو کہتے ہیں, وہ دل میں اگر پہنچ کے دل کی نالیوں کو بلاک کرے گا تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. دماغ کے اندر پہنچ کے دماغ کی خون کی نالیوں کو بلاک کرے گا تو دماغ کا اٹیک ہو جائے گا, جس کو ہم برین سٹروک کہتے ہیں, اور اس کو عام طور پہ ہم فالج کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں ان کے لیے. اسی طرح یہ خون کی نالیوں کو ڈیمیج کرتا ہے. اور جو خواتین کے اندر ریشو ابھی کم ہے پاکستان کے اندر, ان کے اندر ماں بننے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اچھا, تمباکو نوشی سے. تمباکو نوشی سے. جو مرد حضرات ہیں ان کے اندر جو ایک اریکٹائل ڈسفنکشن ایک بیماری ہے, جو مطلب آپ کہہ لیں ہمارے جو سیکشول آرگنز ہوتے ہیں میل کے, تو وہ پراپر جو ہے نا اپنا فنکشننگ نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ایک جو ہے نا ایک بڑا ایشو ہے. اس کے علاوہ جو خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, جو سب سے دور ہماری خون کی نالیاں ہیں, جیسے ہمارے پاؤں کے انگوٹھا اور ہمارا پاؤں ہے, یہاں پہ جا کے خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں. اور خون کی کمی کی وجہ سے ایک بیماری ہوتی ہے, اس کے ایریا جو ہے نا وہ بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب بلیک ہونا شروع ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ گینگرین ہونا شروع ہو گئی ہے. تو گینگرین کا جو علاج ہے وہ مطلب آپ کو انگوٹھا کاٹنا پڑتا ہے یا پاؤں کاٹنا پڑتا ہے. تو یہ خاص طور پہ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں ان کے اندر بھی یہ ایشو آتا ہے, اور جو اسموکرز ہیں یہ ان کے اندر یہ ایشو. اتنی زیادہ بیماریاں ہیں, اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ سگریٹ نوشی کو ترک نہیں کرتے. یہ تو بڑی مطلب الارمنگ سچویشن ہے.